हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आज की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज, देश भर की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की, सभी हेडलाइंस और टॉप 50 खबरों की। खबरें दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, आपके काम की हो सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट, अन्य देशों से भारत का हाल बेहतर, अब तक 10 लाख टेस्ट और मृत्यु दर भी कम। आगे जानेंगे खबर को विस्तार से। इससे पहले दोस्तों कुछ और जान लेते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों, देश भर में अब लॉकडाउन का तीसरा फेज। शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, तो रिलायंस जियो का धमाकेदार ऑफर, फ्री मिलेगा 2 GB एक्स्ट्रा डेली डेटा। साथ ही साथ रिलायंस जियो की जियो 25 GB ऑफर, जिसमें जियो फेसबुक 6 महीने तक फ्री दे रहे 25 GB डेली डेटा। जानेंगे इसके बारे में पूरी बात विस्तार से। उसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया खबर जो सामने आ रही है, जिन लोगों को है लॉकडाउन में पैसों की दिक्कत और अगर आपका बैंक अकाउंट है SBI में, तो आपकी चिंता कम हो सकती है, क्योंकि SBI बैंक दे रहा है दोस्तों इमरजेंसी पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, SBI 45 मिनट में दे रहा 5 लाख रुपए तक का लोन। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों से 10.50% की दर से ब्याज देना होगा। और एक अच्छी बात यह है कि आप इस लोन के लिए 24 घंटे 7 दिनों में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी लोन स्कीम शुरू की है। जहां दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो आ रही है, CRPF के बाद अब BSF जवान आए कोरोना की चपेट में। कुल 42 BSF कर्मी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली और त्रिपुरा में BSF के 17 कर्मी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। इसके बाद एक और राहत की खबर आ रही है दोस्तों, स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए इंडियन रेलवेज ने रखी नई शर्त। 14 शहरों में मिल रही कई सुविधाएं। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अब इसे लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गाड़ियों के संचालन के लिए कम से कम 90% स्थान होना चाहिए। इसी के साथ ही राज्य सरकार भोजन के पैकेट और पीने के पानी की व्यवस्था करेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें महामारी की, तो देश में अब तक 40,270 कोरोना के केस पॉजिटिव। इसी के साथ देश में कुल 1326 मौतें। वही बात करें इस महामारी की पूरी दुनिया के लिए, तो अब तक पूरी दुनिया में कोरोना ने ली 2.45 लाख लोगों की जान। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर, चीन की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना मृत्यु दर पर काबू रखने में HCQ कारगर। कुछ पश्चिमी स्टडीज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बेशक कोरोना वायरस के इलाज में बेअसर करार किया जा चुका है, लेकिन चीन के एक ताजा शोध में कुछ और ही सामने आया है। इस शोध के मुताबिक इस एंटी मलेरिया ड्रग की वजह से कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों में मृत्यु दर कम करने में खासी भूमिका निभाई है। ऐसे में फिर से बढ़ सकती है भारत में इस दवा की मांग। उसके बाद दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है, लॉकडाउन की वजह से रियल एस्टेट को 2 लाख करोड़ का नुकसान, घट सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम। लॉकडाउन की वजह से रोजाना करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह 3 मई तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और मांग घटने की वजह से घट सकते हैं घरों के दाम। एक और बड़ी खबर दोस्तों, क्रिकेट प्रशासन ने लिए महामारी से बचाव के लिए बड़े फैसले। गेंद पर लार या पसीना लगाने से फैल सकता है वायरस, इसलिए अब बनाए जाएंगे कड़े नियम। नहीं देखने को मिलेंगे अब गेंद पर लार लगाने वाले दृश्य। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी लार या ड्रॉपलेट से दूर रहने की सलाह दी है। और अब लार और पसीने से होने वाला संक्रमण ना फैले, इसलिए बनाए जा सकते हैं कुछ कड़क कायदे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बुरी खबर सामने आ रही है, कोरोना का एक चीज पर पड़ा है थोड़ा खराब असर। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से दुनिया भर में घरेलू हिंसा 20% बढ़ी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते दुनिया की बड़ी आबादी घरों में कैद है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते परिवारों में कलह बढ़ गई है। UN पॉपुलेशन फंड के मुताबिक दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा में 20% का इजाफा हुआ है। एक और खबर यह आ रही है कि 114 देशों में 4.4 करोड़ महिलाएं पाबंदियों के चलते गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर सकी है। लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में करीब 30 लाख अनचाही प्रेगनेंसी होंगी। जहां दोस्तों कोरोना के चलते 64 देशों में 5,000 से अधिक क्लिनिक बंद हो गए हैं और इस वजह से दुनिया में 30 लाख अनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है। तकरीबन 27 लाख असुरक्षित गर्भपात हो सकते हैं। 11,000 से ज्यादा गर्भावस्था से संबंधित मौतें हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ आ रही है, वो ये है कि अब आरोग्य सेतु ऐप पर हो रही है राजनीति। राहुल गांधी ने कहा ऐप से निजता को खतरा, सरकार मर्जी के बिना लोगों को ट्रैक करने के लिए कोरोना के डर का फायदा न उठाए। कांग्रेस ने शनिवार को लॉकडाउन और आरोग्य सेतु ऐप पर लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आरोग्य सेतु से जुड़े काम के लिए सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया है
ये डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंताजनक है। लोगों को उनकी मर्जी के बिना ट्रैक करने के लिए कोरोना का डर का फायदा उठाना नहीं चाहिए। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर से नीचे बताइएगा कमेंट करके। एक और बड़ी खबर, बड़ा फैसला हो सकता है दोस्तों स्कूल के बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब स्कूल कॉलेज का माहौल बदलेगा। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क कंपलसरी हो सकता है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस भी जारी करेगी। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद की जा सकती है। समय समय पर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के नियम पर भी विचार। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों लॉकडाउन में पायरेसी को लेकर है। जहां दोस्तों अखबार की पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी, ग्रुप एडमिन पर हो सकती है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर का अनुमान है कि लॉकडाउन के बीच चल रहा है आपका कोई भी लोन, तो अभी 3 और महीने के लिए बढ़ सकती है लोन मोराटोरियम की सुविधा। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि अधिकांश कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से पहले कारोबार शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वे पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए मिल सकती है कुछ राहत की खबर। आप अपने बैंक के अपडेट में रहिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और खबर यह है कि वॉरियर्स का किया गया सम्मान, लेकिन इसके पीछे सेना के इस्तेमाल पर उठे कई सवाल। पूर्व नौसेना प्रमुख ने कहा सेना बेहतर तरीके से मदद कर सकती थी। रिटायर्ड जनरल बोले ये संसाधनों की बर्बादी। ममता सरकार ने अपने राज्य में फ्लाई पास्ट की इजाजत नहीं दी। अखिलेश यादव ने कहा लोग भूखे हैं, ऐसे में पुष्प वर्षा किस लिए। उसके बाद कोरोना को लेकर एक राहत की खबर दोस्तों, सरकार ने कहा देश में कोरोना से मौत की दर 3.2%, यह दुनिया में सबसे कम। मरीजों की संख्या 2 गुना होने की रफ्तार भी 10.5 से 12 दिन हुई। वही बात करें इस महामारी की पूरी दुनिया में तो अब तक करीब 35 लाख संक्रमित। इटली में 2 महीने के बाद कल से टोटल लॉकडाउन में राहत। ईरान में भी कम संक्रमण वाले इलाकों में मस्जिदें खुलेंगी। उसके बाद एक और खबर है आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। कोरोना पीड़ितों के लिए सेलिब्रिटी दे रहे फेसबुक पर परफॉर्मेंस। आमिर ने गाया जीना इसी का नाम। अब तक जमा हुए 1.5 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। गिव इंडिया ने इस इवेंट के जरिए 6 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा है। लोग फेसबुक के जरिए कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पैसा डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों राहत को लेकर आ रही कुछ खबर, दूसरा आर्थिक पैकेज जल्द आएगा। छोटे उद्योगों को राहत की तैयारी। पीएम मोदी ने कई मंत्रियों के साथ बैठकें की। कंपनियों को टैक्स हॉलिडे भी मिलने के आसार। लॉकडाउन में नौकरी खोने वालों को भी बड़ी मदद दी जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विभिन्न मंत्रियों अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठकें की। उसके बाद एक और खबर है दोस्तों, अनुपम खेर ने शेयर की 37 साल पुरानी फिल्म की अपनी तस्वीर। बोले इसके लिए मुझे 5,000 रुपए मिले थे। लॉकडाउन के बीच फैली अफवाह, रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के निधन की झूठी खबर वायरल। भतीजे ने ट्वीट करके कहा वे सकुशल है। टेलीविजन सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी की मौत की खबर गलत है। रविवार को सोशल मीडिया पर दिन भर उनके निधन की अफवाह चलती रही, जिसके बाद शाम को उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने एक ट्वीट करते हुए उनका सकुशल होने की जानकारी दी और झूठी खबर नहीं फैलाने की अपील की। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर, टीवी दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन के बाद अब कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा महाभारत शो। इस शो के पुनः प्रसारण से दूरदर्शन की टीआरपी में आया था जबरदस्त उछाल। देश में अप्रैल में नहीं बिका एक भी स्मार्टफोन। लॉकडाउन के पहले से ही बंद है सैमसंग, शाओमी, रियलमी समेत कई ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। लॉकडाउन 25 मार्च से जारी है। इसके खत्म होने की तारीख 2 बार आगे बढ़ चुकी है। अब यह 17 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के कारण मार्च में स्मार्टफोन शिपमेंट में 19% की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनियों ने कहा लॉकडाउन खत्म होने के बाद सामान्य स्थिति में आने में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, कोरोना से जंग में पीएम मोदी की अपील के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश और गिलोय जैसे आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ी। आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए हैं। साथ ही दिनचर्या में बदलाव को लेकर भी कई बातें कही है। स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। कोरोना से लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो दोस्तों ये थी आज की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज। देश भर की बड़ी खबरें, हर रोज की ताजा खबरों को फटाफट से अपने मोबाइल पर सबसे तेज पाने के लिए दोस्तों आपको करना है बस एक काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तेज गति से सबसे पहले आप हमारी खबरों को पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करेगा। जानकारी बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारी चैनल। देश और दुनिया की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।